नमस्कार साथियों, आज हम आपको दो बुक्स के बारे में रिव्यू देने वाले हैं। एक तो एनसीईआरटी सार संग्रह है, जिसमें हम सेल्फ स्टडी करते हैं, महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखा गया है। इनके और कई सारे पब्लिकेशंस की बुक है। और एक उनका जिनके बारे में शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे एसएससी और आरआरबी के स्टूडेंट्स इनसे परिचित हैं। समान विज्ञान है इनका, ERS के झा सर का। खैर ये 3rd एडिशन है, ये बहुत पुराना हो रखा है, पर मैंने इनकी पढ़ाई करी सही से, तो मैं आज आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू दूं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपके पास ये है भी और अगर आप इसका स्टडी नहीं कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स और कई सारे सिलेबस को आपको कवर कर देगा कि एक बार पढ़ने के बाद शायद आप 60 से 80% सिलेबस आपके कवर हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, कक्षा 6 से लेकर 12th सहित है। ऑनलाइनर फैक्ट्स है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जीके और जीएस का आप कहें तो। जैसे ये देख सकते हैं, इधर है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके कई सारे टॉपिक हैं। और इधर आ जाता है बी में भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है। इसके बाद विश्व भूगोल इधर तक आता है। फिर सी पर्यावरण आ जाता है ज्योग्राफी में ही। अगला सेक्शन आता है साइंस का, डी विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। इनके भी प्रमुख टॉपिक्स हैं जिनको इन्होंने कवर किया है साइंस में। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें ही चलता है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चलता है। फिर आ जाता है सेक्शन इतिहास का, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास को कवर किया जाता है। एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है इसका। फिर आ जाता है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, और फिर कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान और विविध मिसलेनियस आ जाता है लास्ट में। इस प्रकार से ये भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला। इनका कलर प्रिंट, अगर हम प्रिंट की बात करें इस बुक में, खैर आप पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा है, तो ऐसे मैं बता सकता हूँ वैसे कि ये बुक का प्रिंटिंग बढ़िया है। आप देख सकते हैं, इसका वैसे भी है, फटता है नहीं है, सही है। आप पढ़ने के लिए इसकी मतलब बाइंडिंग वगैरह अच्छा दे रखा है, लिखावट भी सही है और तरीका भी बढ़िया है लिखने का। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में 1774 में। इस तरीके से वन लाइनर फैक्ट्स है, आपको मैंने पहले में ही बताया था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से कुछ क्वेश्चन है, तो कई सारे चीज़ों का है, मतलब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना के भी सजा रखा है। वन लाइनर फैक्ट्स है, इन्होंने अंडरलाइन भी कई सारी चीज़ों को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उन्होंने इनको, और सीरीज में भी समझाया है एक तरीके से, मतलब सही है। आप कहें तो एक तरीके से हैंड रिटन नोट्स की तरह आपको सारी चीज़ें बिल्कुल इजीली प्रोवाइड हो जाता है। तो अगर आप इसको बीच बीच में कहीं भी रिवाइज करते रहें तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस तरीके से आगे भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे भारत एक दृष्टि में, तो इस तरीके से एक तरीके से लूसेंट ही हैं, पर वन लाइनर फैक्ट्स है जो कि सीधा वहाँ क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उस तरीके से वन लाइनर फैक्ट्स को भी लिए हैं और थ्योरी भी लिए हैं। जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़े तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाएं, पर ज़्यादा इन्होंने ये किया है कि वन लाइनर जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है उनको यहाँ डाला है, जो बार बार पूछा जाता है। इस तरीके से इधर साइंस का भी टॉपिक है, सारे टॉपिक्स को इन्होंने धीरे धीरे कवर किया है। बहुत ही अच्छा रहा है, सारा चीज़ें हैं। अगर आप सही से पढ़े तो आई होप आप भी, आपके पास अगर और भी इनके कई पब्लिकेशंस, स्पेशल ज्योग्राफी का भी आता है, स्पेशल सब्जेक्ट का भी, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आता है, पर ये मेरे पास ऑनलाइन और फैक्ट्स था, सार संग्रह। ये बहुत अच्छा है, इसका एक्सपीरियंस है मुझे। आप भी अगर चाहे तो ख़रीद सकते हैं, और अगर है आपके पास या किसी दोस्त के पास भी है तो एक बार ज़रूर पढ़ें इसको। आगे आते हैं दूसरे वाले पे, समान विज्ञान पे। तो ये इसमें रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह का भी सारा चीज़ कवर करते हैं। तो आप वैसे भी कई सारे लोगों के पास से बुक होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी रिएक्शंस, प्लस में एमसीक्यूज कई सारे हैं। इन्होंने चित्र वाले सवाल को जो कवर किया है इस बुक में, मुझे ये सवाल बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसमें 3 ही सब्जेक्ट को कवर किया गया है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को। तो पहला जो इनका है बायोलॉजी, फिगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बड़ा ही सही लगा। आप एक बार थ्योरी में पढ़ेंगे बायो, तो बायो पढ़ने के बाद फिर अगर आप यहाँ से बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है धीरे धीरे कर करके बायो के बारे में, एनिमल से भी और प्लांट से भी, दोनों